माई गॉव के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज के इस समारोह में माई गॉव यूपी के पोर्टल के भी शुभारंभ के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय रेल, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा, शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, भारत सरकार के सचिव श्री अजय साहनी जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, सीईओ माई गॉव श्री अभिषेक सिंह जी। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए माई गॉव से जुड़ी हुई पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 7 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकनीक के माध्यम से लोकतंत्र की जिन भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए जिस कार्य का शुभारंभ किया था, आज उसने न केवल देश की 136 करोड़ की आबादी के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते थे कि सरकारें योजनाओं की घोषणा तो करती हैं, लेकिन उन योजनाओं को बनाने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होने में आखिर जिस लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा माना जाता है, उसमें आम जन की भागीदारी कहां है। लेकिन 2014 में सरकार बनने के ठीक दूसरे महीने 26 मई 2014 को आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 जुलाई 2014 में, जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल विजय दिवस का, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माई गॉव पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आम जनमानस को योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को उसके बाद उसके साथ जोड़ने और उनकी भावनाओं के अनुरूप, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया था, आज देश के 1,85,00,000 से अधिक लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से इसकी लोकप्रियता को उजागर करता है। यानी अगर हम 1,85,00,000 लोगों की बात करते हैं तो ये मान करके चलें कि सीधे सीधे 10 करोड़ से अधिक लोग डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए माई गॉव से जुड़ी हुई पूरी टीम को, खासतौर पर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी और विभाग के सचिव और सीईओ के साथ उस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारत सरकार की योजनाओं को आम जन तक बनाने से लेकर उसको लागू करने तक
इस पोर्टल को बेहतरीन उपयोग किया है। मैंने इसके महत्व को विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और हम लोगों ने तकनीक के उस उपयोग को बेहतरीन तरीके से महसूस किया है कि कैसे एक साथ हम करोड़ों लोगों तक पूरी पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक शासन की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। हम लोग पहले भी इस तकनीक के बारे में यहां पर देख चुके थे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न वितरण में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का था, इसमें बड़ी विकृतियां थी, बड़ी खामियां थी और इसके माध्यम से एक तरफ हम खाद्य सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन दूसरी ओर बड़े पैमाने पर भूख से मौतें भी यहां होती थी। 2016 तक मुझे याद है 2016 दिसंबर और जनवरी 2017 में मुझे स्वयं कुछ ऐसे स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला था जहां भूख से मौतें हुई थी। मुझे देख के आश्चर्य होता था कि लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन उस राशन कार्ड के बारे में उसको जानकारी नहीं और उनका खाद्यान्न लोग हड़प जाते थे। जब ई-पॉस मशीन लगा करके हम लोगों ने 80,000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप्स में ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ करके उसे स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल के साथ जोड़ा, तो आज प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम सीधे सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ दे रहे हैं। पहले से अधिक मात्रा में खाद्यान्न लोगों को वितरित भी हो रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर वर्ष प्रदेश सरकार इसके माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का लाभ भी यानी बचत भी कर रहा है। यानी तकनीक न केवल आम जन के जीवन में व्यापक सुधार ला सकता है, योजनाओं का लाभ लेकर के उसे एक विश्वसनीय बना सकता है, लोकतंत्र की भावना को चरितार्थ कर सकता है और साथ साथ भ्रष्टाचार के माध्यम से लीकेजेस को रोकने में भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। ये मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के अंदर देखा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग इस बात को मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। प्रदेश के अंदर राजस्व की जो आवक थी वह भी बहुत कम थी, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोगों ने उसे जिस रूप में आगे बढ़ा करके कार्य किया, आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विकास किया है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से माईगॉव यूपी के इस पोर्टल का भी शुभारंभ हो रहा है। मैं आभारी हूं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना समय देकर के उत्तर प्रदेश को भी माईगॉव के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया। न केवल उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आम नागरिक को बेहतर तरीके से इसका लाभ मिल पाएगा, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हमारे थे उन सबको एक साथ जोड़ने का हमें लाभ प्राप्त होगा, बल्कि लोगों के सुझाव जानने, लोगों से विभिन्न मामलों में सहयोग लेने में, उनके सुझावों को जानने में, इनोवेशन को आगे बढ़ाने में शासन को मदद मिलेगी और हम लोग अपनी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी, उन तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माईगॉव के 7 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय रेल, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, सचिव भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री अजय साहनी जी और सीईओ माईगॉव श्री अभिषेक सिंह जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि माईगॉव यूपी का यह चैप्टर भी
माईगॉव की तर्ज पर अपनी बेहतर सेवाओं के लिए जाना जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग को इस पोर्टल को बनाने और इसे लॉन्च करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह निरंतर भारत सरकार के मार्गदर्शन में आम जन की भावनाओं के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी हुई पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। भारत सरकार से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्री और अधिकारियों को इस कार्यक्रम के प्रति एक सहयोगात्मक रुख रखने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।